कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज कोर्ट नई दिल्ली ने एक मामले में फैसला लेते हुए आदेश जारी किया कि नगर निगम जबलपुर को सिर्फ कमर्शियल लीज रेंट पर सर्विस टैक्स देना होगा। नए आदेश के अनुसार अब रेजिडेंशियल लीज रेंट पर नगर निगम को सर्विस टैक्स नहीं देना होगा। इस संबंध में टैक्स अधिवक्ता मनीष मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2008 से 13-14 तक रेजिडेंशियल और कमर्शियल लीज रेंट पर सर्विस टैक्स देने के लिए जबलपुर नगर निगम द्वारा कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज कोर्ट नई दिल्ली में एक पिटीशन दायर की गई थी, जिस पर फैसला आया है। इस फैसले से नगर निगम को करीब 3 करोड़ रुपए के टैक्स देने से मुक्ति मिली है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 में सेंट्रल एक्साइज के कमिश्नर ने नगर निगम को नोटिस देकर कहा था कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों पर टैक्स देना होगा, जिसके बाद जबलपुर नगर निगम ने नई दिल्ली में एक अपील कोर्ट में दायर की थी। आज एक निर्णय हमको प्राप्त हुआ है। कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज का ट्रिब्यूनल है, अपीलेट ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में, जहां नगर निगम ने एक अपील दायर की थी। उस अपील में ये निर्धारित हुआ, माननीय न्यायाधीश द्वय ने ये निर्णय दिया कि नगर निगम को कमर्शियल लीज रेंट पर ही सर्विस टैक्स देना है, रेसिडेंशियल लीज रेंट पर नहीं देना है। एक सेंट्रल एक्साइज के कमिश्नर हैं, उन्होंने निर्णय दिया था 28 फरवरी 2017 को कि नगर निगम को समस्त लीज रेंट पर सर्विस टैक्स देना है। हमने इसकी अपील मई 2017 को सेंट्रल एक्साइज के अपीलेट ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में की थी, जिसमें ये निर्णय हुआ कि हमें कमर्शियल लीज रेंट पर ही सर्विस टैक्स देना है। ये निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है कि इसमें नगर निगम को 2.5 से 3 करोड़ का कर देयता पे तो मुक्ति मिली ही है, साथ ही ये आधार भी तय हुआ है कि नगर निगम को केवल कमर्शियल लीज रेंट पर सर्विस टैक्स देना है। कितना करीब महीने में अगर देखा जाए तो उनको साल में कितना फ़ायदा होगा अगर देखा जाए? साल में नगर निगम पे अभी पेनाल्टी सहित 4.5-5 करोड़ की लाइबिलिटी आई थी। अब वो घटकर कोई साल में 15-20 लाख रुपए के आसपास, 20 से लेके 30 लाख के आसपास आएगी। तो ये कई वर्षों का सर्विस टैक्स मांग रहे थे, 2008 से लेके 2013-14 तक 6 वर्षों का था लगभग। तो और उसमें ये आधार भी तय हो गया कि केवल हमको कमर्शियल लीज रेंट पर सर्विस टैक्स देना है।